सम्राट विक्रमादित्य अन्य राजाओं की तरह विलासी नहीं थे। वे हर समय इसी चिंता में रहा करते थे कि प्रजा को किस किस बात की तकलीफ है और वह किस प्रकार से दूर की जा सकती है। जिस शासक को प्रजा की चिंता नहीं, अपनी ही चिंता रहती है, उसे रक्षक नहीं भक्षक समझना चाहिए। एक दिन प्रातः 4 बजे महाराज अपने महल से बाहर निकले, बिल्कुल अकेले, किसानी वेश। एक और को चल दिए। जब वे एक जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक भालू एक दिशा से आया और उनके सामने रास्ते पर चलने लगा। भालू जमीन पर गिर गया और एक खूबसूरत 16 साल की युवती में बदल गया और एक कुएं पर बैठ गई। सम्राट भी खुद को छिपाकर यह अनोखा तमाशा देखने लगे। तब तक कुएं पर 2 सिपाही आए। दोनों सगे भाई थे, छुट्टी लेकर घर जा रहे थे। युवती ने मुस्कुराकर बड़े भाई से कहा, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? जी नहीं। मुझे बड़ी भूख लगी है। बड़ा सिपाही उस युवती पर मोहित हो गया था। वह बोला, यदि आपकी आज्ञा हो तो समीप के किसी गांव से ले आऊं। आपको तकलीफ होगी। आपके लिए तकलीफ, आपके लिए जान तक दे सकता हूं। क्यों? सुंदरता के कारण। सुंदरता भी ईश्वर में से आती है। सुंदर चीज को देखने से मालूम होता है मानो ईश्वर का दर्शन हो रहा है। तो ले आओ। बड़ा भाई चला गया। युवती ने छोटे भाई को कटाक्ष मारा और अपने पास बुलाया। वह आकर अदब से अलग बैठ गया। मैं तुम्हीं पर रीझ गई हूँ। ऐसी बातें मत कहो। आपने बड़े भाई साहब पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी। आप मेरी भाभी हैं। भाभी माँ के समान होती है। तुम बड़े मूर्ख मालूम पड़ते हो। क्यों? तुम्हारे बड़े भाई की क्या उम्र है? 50 साल। तुम्हारी? 35 साल। और मेरी? ये तो आप ही जानती हैं। अपनी बुद्धि से बताओ। 15-16 साल की होंगी। अब तुम ही बताओ कि एक 15 साल की लड़की 35 साल के आदमी को पसंद करेगी या 50 साल वाले बूढ़े को? छोटा सिपाही निरुत्तर हो गया। जो मैं कहूँ वही करो। तुम मेरे साथ भाग चलो। बिल्कुल नहीं। आपने मेरे बड़े भाई से प्यार से बात की है। आप मेरी भाभी हैं और मेरे लिए माँ के समान हैं। मेरी आज्ञा ना मानोगे तो मारे जाओगे। जो भी हो मुझे परवाह नहीं। थोड़ी देर में पाव भर पेड़ा लेकर बड़ा सिपाही आ गया। युवती ने अपनी साड़ी जहां तहां से फाड़ डाली थी। उसी फटी साड़ी से मुंह ढंक कर वह रोने लगी। रोती क्यों हो? ये लो पेड़ा खाओ। पेड़ा उधर डाल दो कुएं में और तुम भी उसी में कूद पड़ो। क्यों? तुम्हारा ये छोटा भाई बड़ा दुष्ट है। यदि तुम जल्दी ना आ जाते तो इसने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया होता। ये देखो, छीना झपट्टी में मेरी रेशमी साड़ी तार तार हो गई है। क्यों बे? ये हरकत? भैया साहब, ये झूठ बोल रही है। तू सच्चा और वह झूठी है। मैंने कुछ नहीं किया। और यह बिना कारण ही रोती है। साड़ी कैसे फटी? मैं क्या जानूं? इस साले, तू बड़ा पाजी है। देखो, मुझे गाली मत दो। गाली में जहर होता है। चोरी और सीना जोरी। तू भाई नहीं दुश्मन है। इतना कहकर उसने तलवार म्यान से बाहर निकाली। छोटा भाई था तो सुशील, परंतु था कलयुगी ही न। वह भी आ गया सिपाहियाना गर्मी में। उसने देखा कि बेकसूर होने पर भी उसका भाई एक अनजान और बदचलन औरत के कहने से उसे धर्मभ्रष्ट समझ रहा है। उसने भी तलवार संभाली। दोनों ने पैंतरे बदले और चलने लगी तलवार। 5 मिनट में दोनों मरकर गिर गए। युवती हंसी, जमीन पर लेट गई और लोट अमाप पोटकर काला सांप बन गई। आगे को चल दी। सम्राट ने प्रण कर लिया कि इस विचित्र जीव की पूरी कारगुजारी वे अवश्य देखेंगे। आगे चलकर मिली एक नदी। उसमें आ रही थी एक बड़ी नाव। उसमें बैठे थे 300 आदमी। जब वह नाव बीच धारा में पहुंची, वही काला सांप नदी में कूद पड़ा और नाव की सीध में तैर चला। सांपों का कायदा है कि पानी में सीधे तैरते हैं। शेर, सुअर और सांप ये तीनों धार काट कर सीधे चलते हैं। नाव के पास पहुंचकर सांप चिटका और नाव में जा गिरा। लोगों ने यह तमाशा जो देखा तो सांप की ओर से हटकर दूसरी ओर भागे। 300 आदमी नाव के एक किनारे हो गए। नाव उलट गई, सब डूब कर मर गए। वह सांप फिर लौटा और जमीन पर लौट मारने लगा। अजब लीला है। अब की बार वह एक वृद्ध ज्योतिषी बन गया। सफेद दाढ़ी शोभा दे रही थी, हाथ में पतरा, पैरों में खड़ाऊं, ललाट पर चंदन। सम्राट ने आगे दौड़कर उसके कदम पकड़ लिए। तुम कौन? मैं एक राजा हूं। क्या चाहते हो? मैं सुबह से आपके पीछे लगा हूं कि जब आप रीछा के रूप में थे, आपने युवती बनकर और सांप बनकर जो जो काम किए वह मैंने देखे हैं। यह आपका चौथा रूप है। अच्छा, तो तुम क्या पूछते हो? यह कि आप कौन हैं?
तुम इस बवाल में मत पड़ो, अपने रास्ते जाओ। नहीं स्वामिन, जब तक आपका परिचय प्राप्त न कर लूंगा तब तक डग न धरूंगा। मेरा नाम है महाकाल। मैं गीता में वर्णित उत्कट काल हूं। लोगों के विनाश के काम में लगा रहता हूं। आप जिसे चाहते हैं उसे साफ कर डालते हैं। नहीं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। परमात्मा का एक तुच्छ सेवक हूं। परमात्मा सम्राट है, प्रारब्ध प्रधानमंत्री है। मैं एक अधिकारी हूं। प्रधानमंत्री की आज्ञा से मैं मारने योग्य पात्रों को पहचानता हूं। अच्छा महाकाल जी, मेरी मौत कब आएगी? यह बताने की सरकारी आज्ञा नहीं है। तुम अभी बहुत दिनों तक जीवित रहोगे। तुम्हारे द्वारा ईश्वर अनेकों परोपकार के काम कराएंगे। तुम भी ईश्वराधीन, मैं भी ईश्वराधीन। जाओ। फिर भी इतना तो बतला दीजिए कि मेरी मौत कैसे होगी? कोठे पर से गिरकर। जिस दिन तुम रपट पड़ोगे, समझ लेना कि बस मौत आ गई। अब आप किसकी घात में हैं? तुम्हारे अधिकार से बाहर का प्रश्न है। आपने रीछ बनकर क्या किया था? एक आदमी एक पेड़ पर चढ़ा लकड़ी काट रहा था। उसको पेड़ पर से गिराने के लिए मैं रीछ बन गया था और पेड़ पर चढ़ गया था, उसे गिराकर मारा था। आप विविध प्रकार के रूप क्यों बनाते हैं? जिसकी मौत जिस रूप में लिखी होती है, उसे मैं उसी बहाने से मारता हूं। क्या कोई आपके कराल हाथ से बचा भी है? कोई कोई जोगी बच गए। पार ब्रह्म की ओट, चक्की चलती काल की, पड़ी सभी पर चोट। क्या करने से मौत नहीं आती? परमात्मा की शरणागति से। परमात्मा अपने भक्त का काल अपने हाथ में ले लेते हैं। उस पर मेरा अथवा प्रधानमंत्री का कोई अधिकार नहीं रह जाता। आपका यह आज का किस्सा यदि किसी को मैं सुनाऊं तो क्या वह सुनेगा? सुनकर भी क्या वह कुछ समझ सकेगा? लोग प्रेम के किस्से लिखते पढ़ते हैं, दिल बहलाव की कहानियां सुनते हैं। जिन कहानियों से दिमाग को खुराक मिलती है, उन कहानियों को वे नहीं सुनते। सुनेंगे भी तो उसे गप मानेंगे। कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। सचमुच यह जगत विचित्रताओं की रंगभूमि है। इस जगत को कोई भी नहीं जानता है, यद्यपि सभी समझते हैं कि वे इस जगत को जानते हैं। यह भी उनकी एक विचित्रता ही समझो। मैं आपको प्रणाम करता हूं। अब आप जाइए। आपके दर्शन से मुझे यह उपदेश मिला कि काल और ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए।